इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो खिड़की की तरफ देख रहा है और कहता है शायद मेरे को कोई देख रहा है। फिर अपनी नोटबुक में देखते हुए कहता है शायद मेरे को भ्रम हो रहा है, मेरे को कोई भी नहीं देख रहा है। हमें दिखाई जाती है कि वहाँ पे चुनसिम है और कहती है मैं बाल बाल बच गई। फिर से वह हमारे हीरो को एक और बार झांकने लग जाती है खिड़की से और कहती है मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ने हागुन को हरा दिया। इसने पक्का उसे धोखे से हराया होगा, तो इसने उस पर पीछे से हमला करा होगा या तो इसने उस पर कोई चाल इस्तेमाल करी होगी। तभी चुनसिम वापस से नीचे बैठ जाती है और कहती है मैं इसको मारने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन हागुन ने तो कहा था उसे इतना कुछ नहीं हुआ। फिर वह सोचने लग जाती है ऐसा हो ही नहीं सकता और ये कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि मेरे को इस फर्स्ट ईयर वाले को इंट्यूशंस भी नहीं पता है और ये बार बार फोर हेवनली किंग्स को टारगेट कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी फोर हेवनली किंग स्कूल में तो है नहीं, तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं इसके पास जाऊँ और इसको बहुत ज़्यादा डांटूँ। और हमें दिखाया जाता है कि फिर से चुनसिम उस खिड़की से देखने लग जाती है, लेकिन इस बार उसको हमारा हीरो नहीं दिखता और वो सोचने लग जाती है आखिर ये गया कहाँ। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो क्लास से बाहर आ रहा है और उसने चुनसिम को खिड़की पे देख लिया है। चुनसिम हमारे हीरो को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। और तभी में दिखाया जाता है कि चुनसिम एकदम से हवा में चलने लग गई है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने उसको पीछे से पकड़ लिया है और कहता है तू फिर से यहाँ पे क्यों आई है। इसमें चुनसिम कहती है क्या तू कुछ बोलना चाहेगा। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, क्या तू कुछ बोलना चाहती है। और कहती है नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, तो इसलिए तू मेरे को नीचे उतार और मेरे को यहाँ से जाने दे, नहीं तो मैं तुझे यहाँ जान से मार दूंगी। इसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैं नहीं मरने वाला, और अगर तू मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती तो तू मेरे पे ताका झाकी करना बंद कर दे। जिसमें चुनसिम कहती है तू क्या इसी टोन से बड़ों से बात करता है क्या, तेरे को पता है ना कि मैं तुझसे 1 साल बड़ी हूँ, अगर तूने मुझसे ऐसी बात करी तो मैं तेरे को मारूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि चुनसिम ने हमारे हीरो पे अपनी टांगों से अटैक कर दिया है और चुनसिम जस्टिफाई करते हुए कहती है अगर मेरी टांगें काँप नहीं रही होती तो तू अभी तक मर चुका होता। इसमें हमारा हीरो कहता है अच्छा तो तू इसको अब ट्राई कर ले। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ चुका है और हमें पता चलता है कि यूवोल अब स्कूल आ चुका है और वो कहता है कि बहुत समय हो गया है मैं स्कूल नहीं आया हूँ, और वैसे तो मैं फर्स्ट ईयर वाले को निपटाने आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चुनसिम से मिलूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो चुनसिम को एक मैसेज लिख देता है और वह कहती है नहीं ये नहीं हो सकता। इसमें हमारा हीरो कहता है आखिर तू क्या कह रही है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को जल्द से जल्द फोर हेवनली किंग से मिला दे। हमें दिखाया जाता है कि उसने मैसेज में चुनसिम को लिखा होता है कि तू आखिर है कहाँ, मेरे को तुझसे मिलना है। और चुनसिम सोचने लग जाती है यूवुल इतना सडनली स्कूल में कैसे आ सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से चुनसिम हमारे हीरो से पूछती है तू फोर हेवनली किंग से मिलना चाहता है ना। और तभी वह हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चल मेरे पीछे आ। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को ऐसे जाते हुए जोंग, मानो और उस बच्चे ने देख लिया है और वो बच्चा कहता है चुनसिम तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर जोंग पूछता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और मानो कहता है आखिर इसके मोटिव्स क्या है। फिर हमें एक स्पोर्ट्स रूम का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि चुनसिम ने उसको अंदर से लॉक कर दिया है। और हमारा हीरो कहता है तू मेरे को यहाँ पे क्यों लाई है, और जो तू फोर हेवनली किंग्स के बारे में बात कर रही थी वो कहाँ पे है। जिसमें चुनसिम कहती है अच्छा वो मैंने उनसे कहा है कि वो तेरे से यहाँ पे आके लड़े, क्योंकि क्लासरूम में तुम्हें और बच्चे रोक देते हैं और तुझे नहीं लगता कि प्लेस कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। फिर वो कहती अरे तू तो एक न्यूबी है, तेरे को शायद फाइटिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं होगा, इसलिए मैं जो तेरी सीनियर हूँ वो तेरे को सब कुछ बताऊँगी कि मैंने भी थोड़ी बहुत फाइट्स करी है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रीट फाइट में। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से चुनसिम के पास आ जाता है और कहता है मेरे को तेरे पे पहले से शक हो रहा था। हमारे हीरो को अचानक से अपने पास देख के चुनसिम बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है तू आखिर मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। फिर हमारा हीरो कहता है मेरे को पता है कि तू मेरे को यहाँ पे क्यों लाई है। इसमें चुनसिम पूछती अच्छा तो तेरे को पता है कि मैं तेरे को यहाँ पे क्यों लाई हूँ। और हमारा हीरो कहता है हाँ मेरे को पता है तूने मेरे को यहाँ पे क्यों लॉक करा है, तू चाहती है कि चारों के चारों फोर हेवनली किंग्स एक साथ आके मेरे को यहाँ पे मार दे। और यह सुन के चुनसिम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनको कह कि यहाँ पे जल्दी आ जाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी चुनसिम कहती अरे तेरे को तो मेरा प्लान पता चल गया है, तो उतना बेवकूफ़ है नहीं जितना तो दिखता है। फिर चुनसिम हंसते हुए कहती है मैं चाहती नहीं हूँ कि वो चारों यहाँ पे आए, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि तुम लोग लड़ो, और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए। और वो सोचने लग जाती है अब मैं इसके साथ क्या करूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स रूम में इसके साथ अकेली हूँ। रिया सोच सोच के वो घबराने लग जाती है और कहती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन हो चुकी है। फिर एक लंबी सांस लेती है और कहती है सबसे पहले मेरे को घबराना नहीं है। और हमारा हीरो तभी कहता है शायद मेरे को यहाँ पे बुक्स ले आनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और तभी चुनसिम कहती है अच्छा तो तेरे को पढ़ाई करनी है क्या, तो क्या मैं तेरे को कुछ पढ़ा दूँ। फिर हमें थर्ड ईयर वालों का क्लासरूम दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे यूवुल आ चुका है और ये पूछता है आखिर चुनसिम है कहाँ। और उसको देख के वहाँ पे क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं शायद आप फर्स्ट ईयर वालों को समझाने आए हो। इसमें यूवुल कहता है आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो,
मेरे को ये बताओ चुनसिम कहाँ पे है। जिसमें कि वो सारे बच्चे अपना सिर खुजलाने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे सुजिन आ जाता है और बताता है कि चुनसिम फर्स्ट ईयर वाले दाइगुन से मिलने गई है। जिसमें यूवुल कहता है चलो ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट ईयर वालों का क्लासरूम कहाँ है। और जैसे वो क्लास से बाहर जाता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर नाम्बे आ चुका है और उसको देख के भी थर्ड ईयर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं नाम्बे सेनपाई भी यहाँ पे आ चुके हैं। और तभी यूवुल कहता है आखिर तू यहाँ पे क्यों आया है, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू इसे इग्नोर कर दे और तू जाके वो कर जो तेरे को पसंद है, जाके पढ़ाई कर। तभी नाम्बे कहता है लगता है चुनसिम यहाँ पे नहीं है और वो उस क्लासरूम से जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से यूवुल उसकी गर्दन पे पीछे से अटैक कर देता है, जिसमें कि नाम्बे उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों रेसलिंग स्टाइल में खड़े हो जाते हैं। फिर यूवुल कहता है इस सबको मेरे ऊपर छोड़ दे और तू बस क्लासरूम में बैठा रहे। इसमें नाम्बे कहता है भला मैं तेरी बात को क्यों सुनूं, और फर्स्ट ईयर वालों को सबक सिखाने का काम मेरा भी है। जिसमें यूवुल कहता है अच्छा तो तेरे को ये सारी बातें अब याद आ रही हैं, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है। इसमें नाम्बे कहता है ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट होगा, तो तू ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। यह सब देख के थर्ड ईयर वाले बच्चे और यहाँ तक कि सुजिन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका है। तभी यूवुल कहता है तो चल ठीक है, मैं जाके उस दाइगुन को देखता हूँ, तू जाके उसकी गैंग को निपटा दे। जिसमें नाम्बे कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। फिर यूवुल कहता है अच्छा तो तू मुझसे लड़ना चाहता है तो आ जा पूरी जान से आइयो, क्योंकि मैं तेरे को आज यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तभी नाम्बे कहता है क्या तूने मर्ड का इस्तेमाल किया है। जिसमें यूवुल कहता है लगता तूने भी उसका इस्तेमाल किया है, इसलिए तो इतना ज़्यादा सीरियस लगता है। फिर यूवुल कहता है तो चलो इसको गेम से डिसाइड करते हैं, और वो गेम होगा रॉक पेपर सीजर का। और तभी बच्चे कहने लग जाते हैं क्या ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलने वाले हैं क्या। जिसमें सुजिन सोचा होता है ये जो सोच है ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों अभी मर्ड स्टेट में हैं और इसमें काउंटलेस बैटल होंगी और इसमें अपोनेंट के टैक्टिक्स चेक करे जाएंगे और इसमें वही जीतेगा जिसके कि डायनेमिक विजुअल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और वो कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। और फिर हमें फर्स्ट ईयर वालों का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा आके कहता है आखिर दाइगुन है कहाँ पे, लगता है यहाँ पे नहीं है। फिर क्लासरूम का एक बच्चा कहता है हाँ वो यहाँ पे नहीं है। यूँ ही पूछता है आखिर वो है कहाँ। फिर वो कहता है मैं तेरे को नहीं बताऊँगा क्योंकि तू उससे फिर से कलेक्शन की बात करने वाला है। फिर वो लड़का कहता है तू ज़्यादा उछल मत, तू भी उसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता है। जिसमें कि क्लासरूम वाला बच्चा कहता है अच्छा तो तेरे को अब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लग गई क्या। तभी वहाँ पे जॉन्ग कहता है अरे तुम दोनों के दोनों लड़ो मत। उसमें क्लासरूम वाला बच्चा कहता है तेरे को बीच में आने के लिए किसने बोला, और तू बार बार दाइगुन को तंग मत कर। जिसमें लड़का कहता है मैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे थर्ड ईयर के बच्चे आ चुके हैं और कहता है लगता है यहाँ पे दाइगुन नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वाले एरोगेंट बच्चे अभी भी यहीं पे हैं। जो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इन लोगों पे स्पाई करने आया। फिर वो उनसे कहता है तुम सबके सब कहीं जाना मत, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हें एक लेसन मिलने वाला है। जिसमें वो बच्चा कहता है आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या बक रहे हो और मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ। जिसमें थर्ड ईयर वाले बच्चे कहते हैं तेरे को पता भी है कि हम लोग कौन है, हम लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। फिर लड़का कहता है मेरे को लगता नहीं कि थर्ड ईयर वाले बच्चे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे से पिट के खुश रहेंगे। तभी लड़के कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई। जिसमें लड़का उसे रोकता और कहता है अभी टेंशन मत ले क्योंकि वो यहाँ पे आने वाला है और इनको अच्छी पनिशमेंट मिलेगी। तभी लड़का कहता है ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, और उससे कहता है तू अपना मुंह खोल और आते को मैं यहाँ पे एक अच्छा लेसन दूंगा। तभी बच्चा कहता है तू एक बेवकूफ़ है, और हमें दिखाया जाता है कि उसने उस बच्चे का अटैक डॉज कर दिया है और वो हंसने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो उसके मुंह पे खींच के लात मारता है, जिससे कि लड़का बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। फिर वो लड़का कहता है शायद तुम लोगों ने मेरे को हल्के में नाप लिया और तुम लोग मेरे को कोई ऐरा गहरा समझ रहे हो, लेकिन मेरे को वाइट गोस्ट के नाम से जाना जाता है और मेरा नाम किम म्योंग जुंग है। तभी जोंग कहता है अरे ये भी एक कैप्टन है। जिसमें क्लासरूम का बच्चा कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मारते हुए कौन अपना ऐसा इंट्रोडक्शन देता है। अभी लड़का थर्ड वाले बच्चे से कहता है शायद तू भी मरना चाहता है यार। जिसमें बच्चा कहता है नहीं, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नाम भी आ चुका है और कहता है जैसा कि मैंने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के बारे में सुना था ये सब वैसे के वैसे ही हैं। जिसमें लड़का कहता है आखिर तू है कौन। जिसमें नाम भी कहता है लगता है तुम लोगों को टीचिंग की ज़रूरत है। और तभी थर्ड ईयर का बच्चा कहता है नाम बे, और तभी लड़का कहता है कौन नाम बे, लगता है इस चश्मिश को सबसे पहले मेरे को निपटाना होगा। और वो धीरे धीरे करके उसके तरफ बढ़ता चला जाता है और कहता है तो आज यहाँ पे मर जाएगा। तभी क्लासरूम वाला बच्चा कहता है नाम भी, ये नाम तो सुना हुआ है। और तभी सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मेरे को याद आ गया। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का नाम्बे के पैरों के सामने पड़ा होता है। तभी क्लासरूम वाला बच्चा कहता है ये एक 4 हेवनली किंग्स में से एक है। तभी नाम्बे कहता है मेरे समय में मैं अपनी सीनियर्स की परछाई के ऊपर भी पैर नहीं रख पाता था, लेकिन तुम लोगों को देखो, तुम लोग अपने सीनियर्स को मार रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब देख के जोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से छुप के भागने लग जाता है। लेकिन तभी नाम्बे अपने पेंसिल बॉक्स में से एक डी को निकाल के ज़ोरदार घुमा के उसके पास फेंक देता है और कहता है आखिर तू जा कहाँ रहा है, क्योंकि अभी तेरी एजुकेशन स्टार्ट होने वाली है। और तभी हमें हमारे हीरो और चुनसिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चुनसिम कहती है ये एक इजी क्वेश्चन है
और मैं चाहती हूँ कि तू इसके आंसर जल्दी जल्दी दे। और वो एकदम से काउंटिंग शुरू कर देती है, जिसमें हमारा हीरो उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि तू कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रही है। इसमें चुनचिन कहती है तू ये राउंड हार चुका है और वैसे भी तू बहुत ज़्यादा बातें करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपने माथे को सामने ला और अपने बालों को पीछे कर ले, क्योंकि मैं अब तेरे को एक फॉरवर्ड फ्लिक मारने वाली हूँ। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं, एक बार फिर से खेलेंगे। इसमें चुनचिन कहती है तू अपनी आंखों को भी बंद कर ले। इसमें हमारा हीरो कहता है क्यों, और हमें दिखाया जाता है कि चुनचिन ब्रश करने लग जाती है और कहती है कि तू कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है और मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है, जो कुछ भी करना है जल्दी कर। और चुनचिन कह रही होती है मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से हमारे हीरो पे एक फॉरवर्ड फ्लिक मार देती है और वो अपनी तारीफ़ करते कहती है देखा मेरी स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है और मैं अब तुझसे अगला क्वेश्चन पूछूंगी। तभी हमारा हीरो उससे कहता है एक क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे पाया था, तो अगला क्वेश्चन मैं तुझसे पूछूंगा, और वैसे भी तू एक थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और अगर तूने इसका आंसर गलत दिया तो मैं तेरे को एक फ्लिक मारूंगा। जिसमें कहती है ठीक है। फिर हमें यूवुल दिखाया जाता है और कहता है कि चुनसी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, और उसी ने मेरे को बताया था कि दाइगुन अपनी क्लासरूम में नहीं है और मैंने नाम्बे को वहाँ भेज दिया क्योंकि मैं उससे हार गया था। और वो सोचने लग जाता है अगर चुनसिम ने मेरा कॉल नहीं उठाया मुझे पता कैसे चलेगा कि दाइगुन कहाँ पे है। फिर उसकी नज़र स्पोर्ट्स रूम में पड़ती है और कहता है यहाँ कुछ फिशी सा लग रहा है। तब मुझे दिखाया जाता है कि उसके सामने दो लड़कियाँ आ जाती हैं और कहते हैं यूवुल आपको देखे हुए बहुत समय हो गया और आपने हमें कॉल क्यों नहीं करा जब आप स्कूल में आए थे। इसमें कहता है अरे लड़कियों रुक जाओ, और लड़कियाँ कहती है हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा और क्या आप स्कूल को रेगुलर अटेंड करने वाली हो। और वो सोचने लग जाता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर वो लड़कियों से कहता है मैं तुमसे यहाँ मिलने नहीं आया हूँ। इसमें लड़कियाँ उसकी गाल पकड़ लेती और कहती हैं हमें आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। और तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है, कहता है क्या हो गया। फिर हमारा हीरो कहता है अपने फोरहेड को जल्दी से मेरे सामने ला और तू कुछ ज़्यादा ही बातें करती है। तभी चुनचुन कहती है क्या ही सिरदर्दी है। फिर वो कहती है चल ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके फोरहेड पे एम कर रहा है और हमें गन पॉइंट का सीन दिखाया जाता है। और तभी चुनचुन बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा। और हमारा हीरो कहता है क्या हो गया। जिसमें चुनचुन कहती है तेरा फेस बहुत ज़्यादा डरावना है और क्या तू मेरे को यहाँ पे जान से तो नहीं मारेगा। इसमें हमारा हीरो कहता है तू ये क्या कह रही है, भला मैं तेरे को जान से क्यों मारूंगा और जल्दी से अपना फोरहेड मेरे सामने ला। तभी वहाँ पे चुनचुन सोच रही होती है धत तेरी की मैं कहाँ फंस गई। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के हाथ की वेंस बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही हैं और वहाँ पे चुनचुन रोने लग जाती है। तभी हमारा हीरो चुनचुन के सिर पे हल्का सा टच कर देता है और फिर अपनी उंगलियों को देखते हुए कहता है यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हूँ इस गेम में। और हमें चुनचुन दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और कहती क्या सही में ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है क्या। फिर हमारा हीरो कहता है अगला क्वेश्चन है। तभी चुनचुन कहने लग जाती है मैं जनरली ऐसी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे को पता नहीं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और ये सारी बातें सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने लग जाता है। तभी चुनचुन कहती है कुछ तो बोल। फिर चुनचुन कहती है छोड़ो इन सारी बातों को, मैं तुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी। और हमारा हीरो कहता है शायद मैं तेरे साथ कुछ ज़्यादा ही गंदी तरीके से बिहेव कर रहा था और तेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, वो लोग अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए। और यह सुन के चुनचुन थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती है और कहती है आखिर तू उनसे लड़ना क्यों चाहता है, क्यों ना तू उनसे बात करके अपने मैटर को सॉल्व कर ले। तभी हमारे हीरो को बाहर से कुछ आवाज़ आने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कोई उस गेट पे मार रहा होता है और चुनचुन कह रही होती है आखिर बार क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि चुनचुन बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और हमारे हीरो के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस गेट पे एक छेद हो चुका है और धीरे धीरे उस गेट पे और तेज तेज से आवाज़ आने लग जाती है और चुनचुन डर के मारे हमारे हीरो को पकड़ लेती है। और हमारा हीरो कहता है डरने की कोई बात नहीं है, लगता है कोई जानबूझ के बाहर से इस पर मार रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि गेट एकदम से टूट जाता है और हमें पता चलता है कि यूवुल है। और हमारा हीरो कहता है कौन है ये। और तभी वहाँ पे यूवुल कहता है ये तो मुझे पूछना चाहिए, आखिर तुम चुनसिम के साथ इस स्टोर रूम में अकेला क्या कर रहा है। तभी चुनसिम कहती है यूवुल ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तू सोच रहा है और सबसे पहले तू शांत हो जा। तभी यूवुल कहता है आखिर तू कहना क्या चाहती है, अगर तेरा बॉयफ्रेंड था तो तुझे मुझे पहले ही बता देना चाहिए। और यह सुन के हमारा हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर तू क्या कह रहा है। तभी वहाँ पे वो दो खड़ी लड़कियाँ कहने लग जाती है अरे ये तो दाइगुन है ना, जो कि बाग सेवा की यंगर सिस्टर को डेट कर रहा है। तभी कहने लग जाती है ये तो एक टाइम में दो दो जनों को डेट कर रहा है। तभी वहाँ पे यूवुल कहता है अच्छा तो तू ही है क्या दाइगुन। मेरे को समझ आया कि चुनसिम तुझे क्यों लाइक करती है, क्योंकि तू एक स्ट्रॉन्ग मैन है और चुनसिम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को ही पसंद करती है, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा वेट करेगी जब तक मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ना बन जाऊँ। तभी चुनसिम कहती है आखिर तू क्या बकवास कर रहा है और मैंने तुझसे कब कह दिया कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है। तभी वहाँ पे यूवुल कहता है जब तक मैं एब्सेंट था तूने शायद इसको सीड्यूस कर लिया है। तभी हमारा हीरो उससे कहता है
आखिर ये है कौन, क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? और वो इसे बता दे कि कुछ गलत सोच रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे चुनसिम ब्लश करने लग जाती है और हमारा हीरो कहता है आखिर तू क्यों नहीं बताती इसे। और वहाँ पे युवल कहता है चुनसिम तू सही में। अब फिर वह चुनसिम का एक्सप्रेशन देखता है और कहता है आज से पहले मैंने कभी भी चुनसिम के ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देखे हैं और अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। फिर हमारे हीरो को एक सजेशन देते हुए कहता है अगर तू एक मर्द है तेरे को ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैं कहने वाला हूँ। हम दोनों चुनसिम के लिए लड़ेंगे और जो हार गया वो चुनसिम पे गिव अप कर देगा। तभी चुनसिम कहती है आखिर तू कौन होता है किसी से गिव अप करवाने वाला, और आखिर तुम दोनों मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो। तभी वहाँ पे दोनों लड़कियाँ बात करने लग जाती हैं और कहती है यहाँ पे तो एक लव फाइट चल रही है। तभी उनके पीछे से एक लड़का जा रहा होता है, जा कैफेटेरिया से जाके हमारे लिए कुछ पॉपकॉर्न लिया, जिसमें कहता है भला मैं क्यों जाऊँ और आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर वो कहता है दाइगुन यहाँ पे क्या कर रहा है और ये जो दूसरा बंदा है ये कौन है। तभी चुनसिम कहती है इसकी बात का बुरा मत मानियो। इसमें हमारा हीरो कहता है मैं भला क्यों बुरा मानूंगा और ये तुम दोनों का मैटर है तो तुम दोनों इसे आपस में बात करके सुलझा लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हमारा हीरो युवल से कहता है मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है तो तू मेरे सामने से हट जा, और वैसे भी मेरे को 4 एमिली किंग से मिलने जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि युवल एकदम से हमारे हीरो के मुंह पे एक मुक्का मार देता है जिससे हमारा हीरो उसे डॉज कर देता है और हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी युवल कहता है अरे तूने तो मेरे अटैक को डॉज कर दिया है और तू क्या कह रहा था 4 एमिली किंग्स के बारे में, मैं 4 एमिली किंग्स में से एक हूँ। और यह सुनने के बाद हमारा हीरो अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन को खोल देता है और कहता है सही में क्या। फिर वो कहता है अब तो लगता है कि यहाँ की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तभी युवल कहता है ये सुनने के बाद तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया तो क्यों ना हम चुनसिम पे शर्त लगा दें। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैं कोई शर्त नहीं लगाने वाला, और चुनसिम अपने बालों को पकड़ लेती है और कहती है ये दोनों मेरे चक्कर में यहाँ पे लड़ रहे हैं। और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।